हाय दोस्तों, वेलकम है आपका इस नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप जो ABB का ACS 560 ड्राइव है उसमें पैरामीटर सेट कर सकते हैं, मोटर डाटा जो है वो डाल सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए। ये हमारे पास अभी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको 7 एम्पेयर का ड्राइव है ACS 560। उसके लिए सबसे पहले आपको मोटर डाटा डालने के लिए यहाँ पे प्रेस करके ये सिंपल, इसमें आप अगर एरो को ऊपर नीचे करोगे तो सारे के सारे पैरामीटर्स में आते हैं। तो मैं आपको सिर्फ अभी इतना बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपने इसमें मोटर डाटा और बाकी के पैरामीटर डालने हैं। तो उसके लिए आपको इसमें जो मोटर का सिंबल है उसमें जाना है, ओके करना है। और इसमें आपको सारा का सारा जितने किलोवाट की है, वोल्टेज जो उसका FLA रहता है या फिर एम्पेयर है, कितने हर्ट्ज़ की, सब जो मोटर डाटा रहता है नेम प्लेट में वो डालना होता है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको चेंज करना है तो सेम ऐसे ओके करके आप इसमें ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। मैंने कुछ चेंज नहीं करना है, बस दिखा रहा हूँ, डाल के रखा ऑलरेडी। ये एंटर कर देना है, फिर यहाँ पे एस्केप हो जाना है। और अभी बाकी जो बात करें हम, इसमें जो इनपुट आउटपुट जो हमने अगर इसमें रेंज डालना है या फिर इसको हार्ड वायरिंग कम्युनिकेशन के थ्रू लेना है, वो कहाँ पे डालना है। तो उसके लिए आपको सेम ऐसे सेटिंग में जाना है। यहाँ पे पैरामीटर ग्रुप में जाके, ये पैरामीटर ग्रुप पे सारे 1 2 3 4 5, तो इसी तरह से सभी ग्रुप में आपको एंटर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी रिले 1 2 3 रहता है, उनको देखना है किसके लिए लिया गया है इसमें। तो इसमें जैसे सब मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक रिले है, उसमें जैसे R02 है, वो हमने रनिंग के लिए लिया हुआ है। तो R02 कहाँ पे है जैसे देखना है आपको। तो जैसे आपको मैनुअल में देख सकते हैं आप कहाँ पे वैसे उसका ग्रुप कौन से ग्रुप में आएगा वो, बट मैं आपको ब्रीफली ना बता के शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपको 10 में ये हैं, 10 में जाके आपको यहाँ पे 10 to 27 में जाना है। ये भी जैसे 7 यहाँ पे आ रहा है तो 7 है वो रनिंग के लिए है। इसमें बाकी के ग्रुप किसके लिए आप उसमें मैनुअल में जाके देख सकते हैं। तो 7 में डाल दिए, सेट किया, मतलब वो रनिंग के लिए सिलेक्शन हो जाएगा उसका। तो इस तरह से बाकी के भी जो रिले रहेंगे 1 2 3 उनको आप चेंज कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे एनालॉग इनपुट आउटपुट में जाना है, तो जो पहली एनालॉग इनपुट है वो 22.11 में है, तो उस मैनुअल के हिसाब से तो आपको सेम ऐसे 22.11 में जाने के लिए सेम ऐसे करना पड़ेगा। तो हमने अभी 1 में सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें आपको 1 में रखना है, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। स्पीड सोर्स मैंने 1 में रखा हो यहाँ पे, तो इसको इस तरह से सेट करना है और फिर ऐसे एस्केप करके बाहर आ जाना है। उसके बाद आपको अगर दूसरा पैरामीटर फॉर एग्जांपल जो एनालॉग इनपुट 1 है वो मिलीएम्प्स है या वोल्टेज है, चेंज करना है। तो उसके लिए आपको 12.15 का एक पैरामीटर है, उसमें जाना है। 12.15 ये एनालॉग इनपुट 1 बाय डिफ़ॉल्ट मिली वोल्टेज में रहता है, 0 to 10 वोल्टेज में, बट आपको यहाँ पे 4 to 20 में करना है। तो यहाँ पे 10 में कर देना है। 2 में करेंगे तो ये वोल्टेज में जाएगा। पोटेंशियोमीटर के थ्रू करना होगा तो 2 में करना पड़ेगा। और अगर आपको जो सोर्स है इसका वो मिलीएम्प्स रखना है तो यहाँ से आप 10 कर सकते हैं, जैसे मैंने 10 में ऑलरेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको वापस आ जाना है। अगर एनालॉग आउटपुट भी कभी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो एनालॉग आउटपुट 1, जैसे मुझे आउटपुट फ्रिक्वेंसी चाहिए तो उसके लिए मुझे 13 में जाना है। 13 में जाके जिसमें मैंने अभी डाल के रखा हुआ है 13.12 में 3 है, 3 मीन्स आउटपुट फ्रिक्वेंसी है, तो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। ये यहाँ पे इसका रेंज है, जैसे रेंज देखना होगा आपको, तो ये नीचे आना है। यहाँ पे 0 to 50 इसका रेंज है, और मिलीएम्प्स मिनिमम 4 और मैक्सिमम 20 यहाँ डाल के रखा हुआ मैंने यहाँ पे। और यहाँ एक्चुअल में जो मिल रहा है अभी 4.404 मिलीएम्प्स मिल रहा है। इस तरह से सेम आपको अगर एनालॉग आउटपुट 2 में जाना है तो यहाँ पे नीचे अगर आप ये देखेंगे, आप यहाँ पे 13.22 में यहाँ पे मुझे आउटपुट करंट लेना था, तो यहाँ पे 4 में डाल के रखा हुआ। यहाँ पे 3 आपका आउटपुट फ्रिक्वेंसी है और 4 आपका आउटपुट करंट है। तो यहाँ पे ये 4 डाल के रखा हुआ है हमने यहाँ पे। और इसका सेम ऐसे रेंज डाल देना आपको, 0 to 10 मिनिमम मैक्सिमम इसका करंट है, और 4 मिनिमम और 20 मैक्सिमम इसका करंट का रेंज है। तो इस तरह से आप भी बाकी पैरामीटर जो हैं वो डाल सकते हैं। और सबसे पहले इसमें मोटर डाटा डालना होता है, तो कैसे नेविगेट करना वो आपने देख लिया है।
और उसके बाद अगर आपको इसको पैरामीटर को कॉपी करके दूसरे में डालना है, किसी दूसरी सेम ड्राइव में, सेम किलोवाट में, तो आपको सेम इस तरह से कॉपी एंड पेस्ट वाले पैरामीटर में सिंबल में जाना है, एंटर करना है। अगर आपको इसमें ड्राइव से HMI में कॉपी करना है तो ये वाला, इस वाले सिंबल में जाके आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर आपको ये HMI से VFD में कॉपी करना है तो आपको यहाँ पे जाके यहाँ पे एंटर करके चालू करना। अभी हमने यहाँ पे कॉपी नहीं किया था इसलिए इस तरह का एरर आ रहा है। तो आप इसको इस तरह से आप पैरामीटर को सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिमोट लोकल, जैसे इसका नेविगेशन सेम ऐसे ही है। लोकल में करना होगा तो यहाँ पे लोकल में करके यहाँ पे लोकल का आ जाएगा। और अब यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। रिमोट में रखना है तो रिमोट में करके थ्रू हार्डवेयर या थ्रू कम्युनिकेशन पोर्ट अगर इसमें लगा होगा थ्रू कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे RS-232 का टर्मिनल दिखा रखा है, बट हमने यहाँ पे थ्रू हार्डवेयरिंग किया हुआ है। तो इस तरह से आप भी इसके जो पैरामीटर हैं वो डाल सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे पैरामीटर में जाने के लिए सेम ओके बटन प्रेस करके आप इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करके इसको आप सेट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।